या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि यूतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहुल करीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम। दूसरे मरतबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम। तीसरे मरतबा शौक से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, मुसलमान भाइयों, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे गुलामों, हम सब की खुशकिस्मती है कि आज क़िबला फ़कीर मोहम्मद यूनुस नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, और कितनी खुशी की बात है कि शादी भी है, निकाह भी है और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का मीलाद भी है। काश हम सब की महफिलें इस तरह हो। और आज लगता नहीं है कि शादी है, ऐसे लगता है जैसे कि मशाइख के कॉन्फ्रेंस है। पूरे अल्लाह के वली देखते हैं कि अगर यकीनन देर हो रही है, काफ़ी उलमा बाकी भी हैं, तो मैं अगर नाम भी लूँ तो माशाअल्लाह नाम के अंदर भी इतने बुजुर्गान दीन आए हुए हैं। ये अल्लाह का फजल है। काश हम सब की शादियाँ खुशियाँ इस तरह हो। मेरे अजीज दोस्तों, हालांकि मुझे किसी और मौजू पे आज बोलना था, मगर अब्दुर्रहमान और सैयद यूनुस दामत बरकातुहु आलिया का हुक्म हुआ कि वही तकरीर करो जो आज आपने वज़ीर आला हाउस में की थी। तो इसलिए मैं, वरना मेरा था कि दूसरे मौजू पे बात करूंगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मीलाद शरीफ का महीना है। हम खुशकिस्मत हैं। मुझसे पहले हजरत साहब ने फरमाया न कि मीलाद खुद नहीं करते, मीलाद कराया जाता है। जाग रहे हो? तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक। सुभान अल्लाह, पूरा कुरान हुजूर की शान है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक हर आयत हुजूर की शान है। मगर शर्त यह है कि अगर आंख हो सैयदना सिद्दीक अकबर वाली तो फिर हुजूर की शान नजर आएगी। आंख हो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की, फिर हुजूर की शान नजर आएगी। आंख हो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो फिर हुजूर की शान नजर आएगी। आंख हो सैयदना मौला मुश्किल कुशा की, तो फिर हुजूर की शान नजर आएगी। इस तरह अगर शान हो सैयदना गौसे आजम की, आंख हो तो फिर आपको हुजूर की शान नजर आएगी। अगर आंख हो सैयदना इमाम रब्बानी सईद रज़ी अल्लाह अन्हु वाली, तो फिर हुजूर की शान नजर आएगी। आंख का फर्क है। जाग रहे हो? ये सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के बहुत बड़े वली हजरत बायजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में हमारे मुर्शिद करीम इमामुल आरिफीन पीर से सैयद मोहम्मद राशिद रोज़े धनी रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी मलफूज़ा शरीफ में लिखते हैं कि सैयदना बायजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरबार में एक शख्स आया। वो ज़ियारत करके बाहर जा रहा था, तो रास्ते में देखा कि एक शख्स बिल्कुल मरने के करीब था, आखिरी सांसें ले रहा था। तो उसने
जो बुजुर्ग आ रहा था उसने दुआ की कि या अल्लाह, मैं अभी अभी जिस बुजुर्ग की जियारत करके वापस आ रहा हूं उसके वसीले से इस मरीज को शिफा अता फरमा। ठीक है, आपका शुक्र, बारकल्लाहु फीक। तो सैयदना बा यजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो जियारत करके आ रहे थे, तो उस जिस तरह उसने दुआ की उसी वक्त अल्लाह पाक ने उसको शिफा अता फरमाया। जोर से सुभान अल्लाह भी चले। कितनी खूबसूरत शादी है, कितना खूबसूरत निकाह है जिसके अंदर हुजूर का मीलाद हो रहा है। वो दूल्हा दुल्हन कितने किस्मत वाले हैं। पहले मुस्तफ़ा करीम अपने आका का मीलाद हो रहा है, फिर जो है निकाह हो रहा है। तो सैयदना उस बुजुर्ग ने दुआ की, बीच रोजे से लिखते हैं कि या अल्लाह इसको शिफा अता फरमा, मगर मेरी आंखों ने अभी अभी जिस अल्लाह के वली की जियारत की है उसके तुफैले इसको शिफा अता कर। वो बा यजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे शान वाले वली हैं। हुजूर सैयदी गौसे आजम महबूबे सुभानी गौसे समदानी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुर्शिदों के मुर्शिदों के मुर्शिद सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना बा यजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम हम वलियों में इस तरह है जिस तरह जिब्रील अमीन का फिरिश्तों के अंदर है। क्या मकाम सैयदना बा यजीद बिस्तामी का होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा मुझे वहां हाज़री फकीर यूनुस के साथ हुई है, अल्लाह का अल्ताफ के साथ भी। तो वो जो शख्स उसी वक्त उसको जो कोड़ का मर्द था, बरस का मर्द था, ला इलाज मर्द था, वो उसी वक्त ठीक हो गया। उस शख्स ने बा यजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हु से जो वो आ रहा था उससे पूछा, आपने जो वसीले से दुआ की कि या अल्लाह मैं जिस अल्लाह के वली को देख के आ रहा हूं उसके वसीले से शिफा दो इसको, मैं ठीक हो गया, वो वली कौन है जिसके वसीले से तूने दुआ की। तो उसने बोला कि मैं शेखुल मशाइख सैयदना बा यजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हु की जियारत करके वापस आ रहा हूं। तो उस शख्स ने क्या बोला कि मैं तो 40 साल बा यजीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हु के लंगर खां पे रहा और लंगर पकाता रहा, खिदमत करता रहा, मुझे ये कोड़ का मर्द, बरस का मर्द लगाई आस्ताने से है। जाग रहे हो, मुझे तो वहां से ये मर्द लगाए और तूने दुआ की तो मैं उन बा यजीद बिस्तामी के या अल्लाह मेरी आंखों ने जो तेरा दोस्त देखा उसके वसीले से मुझे शिफा दो, मैं ठीक हो गया। तो उस बुजुर्ग ने बोला कि बेटा, आंख आंख का फर्क होता है, तेरा देखना और था, मेरा देखना और था। तो मेरे अजीजों दोस्तों, मैंने कहा कुरान करीम में हुजूर की शान हर आयत में है, हर सितर के अंदर है, मगर देखने के लिए आंख सैयदना सिद्दीक अकबर वाली हो, आंख सैयदना फारूक आजम वाली हो, आंख सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु वाली हो, आंख मौलाए मुश्किल कुशा हैदर कर्रार वाली हो। तो मेरे अजीजों दोस्तों, या तो फिर सैयदा आयशा सिद्दीका अम्मा साइड की आंख हो, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी की। अम्मा साइड से किसी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने आके पूछा कि अम्मा जान, सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी हुजरा जो अभी गुंबद खजरा है, अल्लाह आज के मीलाद और निकाह के सबको जल्दी मदीना शरीफ दिखाए। एक आशिक ने वो जबरदस्त कहा है, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी। हम सुन्नी अपनी तकरीरों में नात पढ़ते हैं। एक दफा मैं हज पे गया तो हज पे तकरीबन कोई 500 वजीर आजम भी साथ था, मिनिस्टर, और तकरीबन 500 मिनिस्टर थे पूरे पाकिस्तान के। उनमें कुछ सरहद से उलमा भी थे, पठान।
हम जब आखिरी दिन वो इस्लामाबाद जा रहे थे, हम कराची आ रहे थे, बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं गवाह। वो उन्होंने मुझे बोला कि हम मौलाना फजलुर रहमान के मदरसे में शेखुल हदीस, पूरा सफर हमारा साथ गुजरा। जाग रहे हो? आखिरी जब हम अलविदा किया तो उसने एक पूरा उनका वफद आया मेरे कमरे पे, मुझे कहते हम जा रहे हैं, आपको दावत भी देते हैं सरहद की। मैंने कहा आप भी सिंध आ जाए। तो उन्होंने आखिरी जाते जाते मुझसे एक सवाल किया, बोला कि आप सुन्नी लोग मदीने शरीफ में ज्यादा क्यों रहते हैं? जाग रहे हो? आपके मशाइख बुजुर्ग उलमा मदीने मुनव्वरा में ज्यादा क्यों रहते हैं? मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा एक फजाइल हज किताब है तबलीग जमात वालों की, किताब फजाइल हज, जो तबलीग जमात के हर मरकज से आपको मिलेगी, वो हर उन लोगों के हाथ में थी। तो मैंने कहा मैं देख रहा था कि पूरे मदीने शरीफ से लेकर मक्के पाक हज के तमाम अयाम में आपके पास एक किताब थी फजाइल हज। तो बोला कि हाँ हम पढ़ते हैं, वो हज में साथ लेके आते। मैंने कहा इसका जवाब जो आपने मुझसे पूछा है कि मदीने शरीफ में क्यों रहते, इसका जवाब इस किताब में है। उन्होंने बोला कहाँ है? मैंने कहा उस किताब में, आप भी पढ़ दे, आप भी जो दोस्त बैठे हैं ये किताब जरूर पढ़े। उसमें मौलाना ज़करिया से किसी ने पूछा कि मक्का पाक अफजल है या मदीना शरीफ अफजल है, तो मौलाना ज़करिया ने उसी किताब में लिखा है, पूछने वाले के सवाल का जवाब दिया है मौलाना ज़करिया जिसने तबलीग जमात की शुरुआत की। वो लिखता है कि भाई पूछने वाला तो पूछता है कि मक्का अफजल या मदीना अफजल है, पूरी उम्मत का इजमा है, सहाबा किराम, ताबईन, तबउ ताबईन, 4 इमाम, इमाम आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, सब का बाद में जितने उलमा आए उनका इस पे इत्तफाक है, इजमा है कि जिस जगह पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा है, ये जगह अल्लाह ताला के अर्श से भी अफजल है। ये तबलीगी जमात का जो किताब है फजाइल है उसके अंदर। मैंने कहा भाई इसका किताब जवाब तो आपके इस किताब में है। उन्होंने बस वो जो मेरे साथ कुछ साथी थे वो अभी भी मौजूद हैं, उन्होंने सलाम किया तो चले गए। तो भाई खुदा के वास्ते हम लोग जो न कोई आदमी कहता है हम उसके पीछे लग जाते हैं। अल्लाह ने हमें बाकी तो सब पता है, हमें दौलत का भी पता है, पैसों का भी पता है, और हर चीज का हमें अल्लाह ने अकल दिया है। तो जरूरी है कि हम हुजूर के बारे में भी पढ़ें कि सरकार की शान क्या है, हम खुद मुताला करें, खुद पढ़ें कि हुजूर की शान क्या है। तो मैंने अर्ज किया कि हम सुन्नी जब भी नात पढ़ते हैं, महफिल करते हैं, तो हमारी महफिल में नात जरूरी होती। किस लिए? ये मैं दलील देता हूं कि हम क्यों पढ़ते हैं। पहले नात पढ़ो तो फिर मैं आपको उसका दलील देता हूं। रातें भी मदीने की नेकी, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अर्श हुआ तैबा की गलियों से ये गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। जोर से सुभान अल्लाह बोल दे। मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था अगर आंख हो सैयदना सिद्दीक अकबर वाली तो फिर पता पड़े कि कुरान में शान मुस्तफ़ा क्या है। सैयदा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, हुजूर का हुजरा शरीफ जो आज गुंबद खजरा है, नबी के लिए ये कानून है, ये सुन्नत है कि नबी का जिस जगह पे विसाल होता है वहाँ उसका रोज़ा बनता है, वहाँ उसकी कब्र आली मकाम आली बनता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हरम पाक के हुजरे थे सब हरम शान वाले, मगर मेरे आका ने अम्मा साइण के हुजरे को क़यामत तक के लिए कबूल फरमाया है। मेरे आका क़यामत तक अम्मा साइण के हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। अम्मा साइण से बड़ा कोई आलिम हो सकता है?
जाग रहे हो भाई? किसी ने पूछा, एक सहाबी है, पूछा कि अम्मा हुजूर के खुलक के बारे में कुछ बताएं, अखलाक के बारे में कुछ बताएं। अम्मा जान ने क्या फरमाया? काना खुलकुहुल कुरान। अम्मा जान ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा का कुरान, मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक है, मेरे महबूब का खुलक है। अभी देखा जाए कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र है, अल्लाह पाक की वहदानियत का जिक्र है, अल्लाह ताला की शान का जिक्र है, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है, कई कई अंबिया का विलादत से लेकर विसाल तक जिक्र है, जन्नत का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है। मगर अम्मा साहब ने ये नहीं जवाब दिया कि इसमें तौहीद है, इसमें ये है, इसमें जन्नत है। अम्मा ने फरमाया काना खुलकुहुल कुरान। बुखारी शरीफ में अम्मा जान ने फरमाया कुरान तो मेरे, तू मुझसे पूछता है, कुरान मेरे मुस्तफा का अखलाक है। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने अर्ज किया कि हम सुन्नी जब नात पढ़ते हैं तो लोग हमें ये कुछ लोग ताना देते कि ये अहमद रजा खान बरेलवी ने इनको सिखाया। जाग रहे हो? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हालांकि ऐसा नहीं है कि आला हजरत ने हमें सिखाया, नहीं। आला हजरत के बाद जितने वली आए वो हुजूर के आप पढ़े, गौस पाक के कसीदे हैं, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के हैं, हजरत शेख अहमद सरहदी के हैं, बड़े बड़े, हत्ता के सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कसीदे हैं, सैयदना फारूक आजम के कसीदे हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की नाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्त, मसला यह कि हमने वो पढ़े नहीं है, वरना तो हर सहाबी ने महबूब की शान में कसीदे लिखे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर पे, जाग रहे हो? हुजूर के मिंबर पे क्या शान है हुजूर की। बुखारी की एक हदीस सुनाता हूं कि मदीने से हमें मोहब्बत क्यों है। मदीने से जिन लोगों को मोहब्बत है वो समझ जाएं कि हम क्यों मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सबको मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। बुखारी शरीफ की हदीस आज भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेहराब शरीफ जो है उसके एक तरफ दो हदीसें बुखारी शरीफ की लिखी हुई। अल्लाह सबको वहां जाना नसीब फरमाए। अगर नहीं तो टीवी पे मदीना शरीफ हर वक्त चल रहा है, वहां देख लें तो दो बुखारी शरीफ की हदीस लिखी हुई है कि हुजूर ने फरमाया, इस तरफ जो हदीस है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, हुजूर ने फरमाया इन्नल ईमान ला यअरिज़ु इलल मदीनति कमा तअरिज़ुल हय्यतु इला जुहरिहा। जोर से सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया इन्नल ईमान, बेशक ईमान मदीने शरीफ के तरफ इस तरह आता है तेजी से जिस तरह सांप अपने बल में जाता है। बल में, जाग रहे हो? हुजूर हमेशा कुरान में भी रब ने मिसाल दी है। इन अल्लाह से ने मच्छर का भी कुरान में मिसाल दिया है। इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह ताला फरमाता है मैं मिसाल देने से हया नहीं करता। मच्छर का, मक्खी का रब पाक ने मिसाल दे के समझाया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसी में भी तकरीबन मिसाल दे के हुजूर ने समझाया। मौलाना रूम ने भी मिसाल दे के समझाया। तो हुजूर ने फरमाया सुनो, ईमान मदीने के लिए इस तरह आता है जिस तरह सांप अपने बल में घर में तेजी से जाता है। जो जबल में रहते हो, थर में रहते हो, जाबलू इलाके में रहते हो, मदीने मुनव्वरा के इर्द गिर्द जबल थे, उनसे पूछे कि सांप कितना तेजी से जल्दी जाता है। सरकार ने फरमाया जो मदीने के लिए तड़पता हो, जो मदीना मदीना करता हो, जो हुजूर की नाते पढ़ता हो, हुजूर ने बुखारी शरीफ में फरमाया वो खुद नहीं करता, उसके कल्ब में ईमान है जो अपने असल के लिए तड़प रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस। दूसरी हदीस भी बुखारी शरीफ की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जबल ओहद, बुखारी शरीफ की हदीस, जबल ओहद, हुजूर की मोहब्बत में जो मीलाद करते हैं, ये मोहब्बत कितनी अजीम है, ये हर एक को नहीं मिलती। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस ने जद्दुल कुलूब इला दियारिल महबूब में लिखी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जबल ओहद के तरफ हुजूर ने इशारा करके फरमाया युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, हुजूर ने फरमाया ये जबल ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं।
भाई जबल को कोई ज़ाहिरी आंख है, कोई जबान है, कोई अकल है, कोई दिमाग है, जबल है, बेजान है, पत्थर है। मगर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ की हदीस में हमें समझाया कि मुसलमानों सुनो, जब बेजान चीजें मुझसे मोहब्बत करें तो हुजूर ने फरमाया ये जबल जन्नत के जबलों में है और कयामत के दिन जबल ओहद जन्नत के दरवाजे पे होगा। जब बेजान चीज पत्थर हो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे तो बुखारी शरीफ में हुजूर ने फरमाया वो जन्नत के दरवाजे पे होगा। मुसलमान अगर तू रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे तो तेरा मकाम क्या होगा? तो मुझे जो हुक्म हुआ है यूनुस साईं सईद अब्दुर्रहमान का कि वही तकरीर करें जो आपने जो आज सुबह को की थी, तो वो तो नहीं आया, मैं मुख्तसर उसकी बात करता हूँ। मैंने जो आयत पढ़ी कुरान पाक की, सबसे पहले तो हम कुरान को समझें। जब कुरान को समझेंगे तो हुजूर अलैहि सल्लम की जात हमें समझ में आ जाएगी। पंजाब में एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है, मियाँ आरिफ मोहम्मद आरिफ गढ़ी शरीफ। वो बुजुर्ग लिखते हैं कि मुझे 70 मरतबा बेदारी में हुजूर की ज़ियारत है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 70 से ज्यादा मरतबा मुझे जागते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। ऐसे सब औलिया ने लिखा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि मिंबर हुजूर का हो, मैं आयत पे भी आता हूं कि मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है वरफ़अना लक ज़िक्रक। ये आयत तो छोटी है, मुख्तसर जुमले हैं, मगर इसकी तफसीर में जाएं तो आपको पता पड़ेगा मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता और हमने बुलंद कर दिया है आपके खातिर आपके जिक्र को। रब से फरमाता हमने बुलंद कर दिया है आपके खातिर आपके जिक्र को। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मैं हुजूर की दरबार में मौजूद था। सुभान अल्लाह, जोर से बोल। फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरबार में ये आयत नाज़िल हुई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की दरबार के अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर की दरबार में आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके हुजूर की दरबार में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे रब पाक ने भेजा है और अल्लाह ताला फरमाता है महबूब कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वकैफ रफ़अतु अतदरी कैफ रफ़अतु ज़िक्रक। ऐ महबूब, आपको पता है कि अल्लाह पाक ने मुझे भेजा है कि मैंने तेरा जिक्र कितना बुलंद किया है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। कैफ रफ़अतु ज़िक्रक। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या जवाब दिया? हुजूर ने फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल तो अल्लाहु आलम, अल्लाह ताला आलम, अल्लाह ताला ही जानता है कि रब ने मेरा जिक्र कितना बुलंद किया है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया महबूब, रब फरमाता है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई। ऐ हबीब, जहां मेरा जिक्र होगा वहां मुस्तफा तेरा जिक्र होगा। जाग रहे हो? अभी देखो कहां कहां जिक्र बुलंद है। आजान आती है पूरी दुनिया में, जहां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आता है तो साथ क्या आता है? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आजान ये अल्लाह पाक ने हुजूर के जिक्र को बुलंद किया है। और जहां कलमा पढ़ते हैं, अगर आप पैदा होने से मरने तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। अल्लाह की तौहीद तो अहले किताब भी मानते हैं, यहूदी भी मानते थे, मगर जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ोगे तो आप मुसलमान इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं हो सकोगे। जब हुजूर का नाम नामी के वसीले से हम इस्लाम में दाखिल जन्नत के हकदार बन सकते हैं तो सरकार की शान क्या होगी, हुजूर के जिक्र की बुलंदी क्या होगी। और कुरान पढ़े तो पूरा कुरान आपको सरकार की शान नजर आएगी, अगर आपको अदब और इश्क होगा तो। मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कैसे बुलंद रब ने किया। सैयदना इमाम सुयूती लिखते हैं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब सहब हुई, आदम अलैहिस्सलाम से सहब, नबी गुनाह नहीं करते, नबी गुनाहों से पाक है, मासूम अनिल खता है, नबी कभी खता नहीं करता।
और मगर उनसे सहव हो जाती है। जिस तरह हम 4 रकातें पढ़ते हैं और अगर हमसे भूल हो जाए हम 3 पे सलाम फेर दें, तो इसलिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम को रब ने मने की उस दाने खाने से, आदम अलैहिस्सलाम ने खाया। इसमें भी बहुत बड़ा राज है और अल्लाह ताला ने हमें हुजूर की शान दिखाने के लिए अमल किया। और जब 300 साल आदम अलैहिस्सलाम रब्बना ज़लमना अनफुसना कहते रहे, मगर इमाम सुयूती अल खसाइस अल कुबरा में लिखते हैं कि 300 साल के बाद जब बोला कि अल्लाहुम्म बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िरली, मौला मुझे हुजूर के सदके मेरी बख्शिश फरमा। सुभान अल्लाह तो बोले, कैसा जिक्र बुलंद है। ये इमाम सुयूती अल खसाइस अल कुबरा में लिखते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ प्यारे आदम अलैहिस्सलाम, कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ आदम आपने महबूब को कैसे पहचाना? मेरे महबूब को तो अभी मैंने पैदा ही नहीं किया, वो आया ही नहीं है, कैसे पहचाना? तो इमाम सुयूती सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि इमाम सुयूती अल खसाइस अल कुबरा में पहली हदीस ये लाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, जब आपने मुझे पैदा किया, जब आपने मेरे जिस्म के अंदर रूह डाली, मैंने जब आंखें खोली तो सबसे पहले मेरी निगाह तेरे अर्श पे पड़ी और मैंने देखा कि अर्श पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं उसी दिन समझ गया था जिसको अर्श पे आपने अपने नाम के साथ नाम लिखा है, वो कायनात में उससे बड़ा कोई आपको महबूब नहीं हो सकता है। हुजूर के जिक्र की बुलंदी कितनी है। कुरान पढ़े, फिर कुरान की तफसीर भी पढ़े। तो मेरे अजीज दोस्तों, हम जो नात पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं, लोग अक्सर कहते हैं, मैं आखिरी बात करता हूं कि भाई इनको पीछे रोजे धनी ने नात सिखाई, इनको भेटाई ने सिखाई, इसको आला हजरत ने सिखाई, इनको इमाम रब्बानी ने सिखाई। नहीं, नात पढ़ना हुजूर के सहाबा किराम की सुन्नत है और नात सुनना खुद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मोतबर हदीस सुनाता हूँ, उलमा किराम बैठे हैं, आप पूछ लें कि सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु हुजूर की दरबार में आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके बारे, आपकी शान में एक नात लिखी है, एक मालूद लिखा है, एक कसीदा लिखा है। हुजूर मेरा दिल करता है मैं आपके आगे पढ़ूं। सुभान अल्लाह, आज हम गुंबद खजरा को तसव्वुर में नात पढ़ते हैं, मगर वो नात कैसी होगी कि हुजूर को देख के सैयदना हसन ने पढ़ी होगी। सुभान अल्लाह। पहले मैं उर्दू थोड़ी नात पढ़ूं, फिर अरबी का तर्जमा सुनाता हूं। अल्लाहु अकबर। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आज दूल्हे का यूनुस साईं ने जैसे मिलाद रखा है और मशाइख के कॉन्फ्रेंस रखी है और शादी भी, निकाह भी कमाल है, कितने शान वाली है जिसमें हुजूर का जिक्र हो रहा है। आशिक कहता है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, जो सरवर आलम का मिलाद ते हैं। जोर से सुभान अल्लाह बोले। मैं अर्ज कर रहा था, नात पढ़ना सहाबा किराम की सुन्नत है और सुनना खुद मेरे आका की सुन्नत है। सैयदना हसन बिन साबित ने अर्ज की, हुजूर मैंने नात लिखी है, मैं आपके आगे पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरफ मिंबर पे नहीं बिठाया। हुजूर का मिंबर कितने शान वाला है। बुखारी शरीफ में नबी सही ने फरमाया, व मिंबरी अला हौदी, मेरा मिंबर हौद कौसर के ऊपर है। हौद कौसर जन्नत की दिल है, जन्नत के ऊपर है। मगर हुजूर ने फरमाया, मैं रसूलुल्लाह, बुखारी की हदीस है, व मिंबरी अला हौदी, मेरा मिंबर हौद कौसर के ऊपर है। सरकार ने फरमाया, लोगों सुनो, हौद कौसर
कौसर कहां भी हो, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से मेरे कदमों में रख देता है। मैं रसूलुल्लाह जब आपको खिताब करता हूं तो हौज़ कौसर पे बैठ के फिर खिताब करता हूं। बुखारी शरीफ की हदीस। सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर की दरबार में जो कसीदा पढ़ा होगा, क्या कसीदा होगा। काश अल्लाह हमें कुरान हदीस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सैयदना हसन ने जो शेर पढ़ा सुने, उस पर थोड़ा गौर करें, सहाबा का अकीदा देखें। सैयदना हसन बिन साबित ने शेर पढ़ा, व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी। हुजूर को देख के पढ़ा होगा, कैसा मंजर होगा। कहते कि या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत तो देखा ही नहीं, आपसे हसीन तो मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। सहाबी कहता है वह अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, महबूब वो कहां से मेरी आंखें देखे, वो माई पैदा नहीं हो मुस्तफा जो आप जैसा बच्चा जने। सहाबी ने बात खत्म कर दी, बोला कि कोई बोले कि आपकी आंख ने नहीं देखा। सैयदना हसन ने फरमाया, बात को खत्म कर दिया कि वो माई पैदा नहीं हो जो मुस्तफा अलैहिस्सलाम जैसा बच्चा जने। आगे कहते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, महबूब अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से पाक बना के भेजा है। सहाबी का अकीदा है। हुजूर के आगे ये नात पड़ी है। वो ऐब ये है, हम सब का ऐब है ना, हम इस दीवार से बाहर नहीं देख सकते हैं। जाग रहे हो? दीवार से बाहर कोई नहीं देख सकता, मगर बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की, हुजूर ने फरमाया सहाबा किराम को बुखारी शरीफ में कि मैं रसूलुल्लाह जैसा आगे देखता हूं वैसा पीछे देखता हूं। हुजूर ने फरमाया मैं आपके रुकू को भी देखता हूं, खुशू और खुदू को भी जानता हूं। बुखारी शरीफ की हदीस है। माशाअल्लाह। बस आखिरी बात, सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, ऐ महबूब अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से पाक बना के भेजा। आगे फरमाया, ये बहुत अहम बात है, सहाबी का अकीदा। फरमाया का अन्नका कद खुलिक़्तु कमा तशा, महबूब गोया आपने जिस तरह चाहा इस तरह रब ने आपको बनाया है। सहाबी का अकीदा देखो, हुजूर आपने जिस तरह बोला मेरी आंखें माज़ागल बसर वाली हो, यदुल्लाह वाला जो हाथ हो, अवद्दुहा वाला चेहरा हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये क्यों नहीं फरमाया कि सहाबी अल्लाह ताला तो हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, अल्लाह ताला वो रब है जो चाहे अपने जो पेट के अंदर माँ के पेट में सूरतें बनाता है, तो सारी कायनात की सूरतें अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाई। और सहाबी बता रहा है कि महबूब आपका ये नहीं, आपने जिस तरह चाहा इस तरह रब ने आपको बनाया। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि शिर्क कर दिया, बिदअत हो गई, न। आप हदीस पढ़े, मोतबर हदीस मिशकात शरीफ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, ऐ मेरे अल्लाह हसन मेरी नात पढ़ता है, हसन मेरी तारीफ करता है, हसन मेरी मदह करता है, ऐ अल्लाह तू इनकी जिब्रील के जरिए मदद फरमा। सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते उस दिन के बाद जब मैं हुजूर की नात पढ़ता था तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे, वो कान में मुझे नात सुना जाते थे, मैं हुजूर की नात पढ़ता जाता था। तो अल्लाह ताला से दुआ है रब करीम हम की हाज़िरी को कबूल फरमाए।